बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण के पिता का देहांत हो गया था। ब्राह्मण के परिवार में उसकी पत्नी, उसकी माँ रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। ब्राह्मण गांव के मंदिर में पूजा पाठ किया करता था और पूजा पाठ से दक्षिणा मिलता था, उसी से उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे तरीके से उसका घर चलाती थी। ब्राह्मण अपने घर के प्रांगण में एक छोटा सा पाठशाला भी खोल रखे थे। उसमें वो गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं लेते थे। जो उन्हें जितना देता था वो खुशी से ले लेते थे। दूसरे शिक्षक के जैसे वो पैसे की मांग नहीं करते थे। ब्राह्मण के इसी अच्छे व्यवहार की वजह से गांव के बड़े बड़े साहूकार उन्हें अच्छा पैसा दे दिया करते थे। इसी पाठशाला में एक 5-6 साल का बच्चा पढ़ने आता था। वो अनाथ था। 2 साल पहले उसके माँ बाप गुजर गए थे एक हादसे में। तब से वो ब्राह्मण के घर ही रहता था और उसी पाठशाला में पढ़ाई भी किया करता था। पढ़ाई करने के बाद जो समय मिलता उससे ब्राह्मण की पत्नी का छोटा मोटा काम में हाथ बटा दिया करता था। उस बच्चे का नाम गोपाल था। गोपाल ब्राह्मण के आगे पीछे घूमा करता था। ब्राह्मण जहाँ जाते वहाँ जाता। ब्राह्मण पूजा कराने जाते तो उनके साथ साथ जाता। जब ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाने आते तो गोपाल भी पुस्तक लेकर आ जाता और पढ़ने बैठ जाता और कहता, गुरुजी मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। गोपाल ब्राह्मण को हमेशा गुरुजी कहकर ही बुलाया करता था। ब्राह्मण कहते, अच्छा तो तू आ गया पढ़ाई करने, तुझे पढ़ने की फुर्सत मिल गई। गोपाल कहता, फुर्सत की क्या बात है गुरुजी, मैं तो बैठा ही रहता हूँ। गुरुजी बोले, अच्छा तो तू बैठा रहता है, तो बैठा बैठा तू करता क्या है, कुछ काम कर लिया कर। गोपाल की टांग खींचने में बड़ा मजा आता था। वो गुरुजी का सबसे ज्यादा प्यारा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसी तरह हंसी खुशी 2 साल गुजर गए। गोपाल गुरुजी की पत्नी को पहले मालकिन कहकर पुकारा करता था, तो ब्राह्मण की पत्नी बोलती, गोपाल तू मुझे मालकिन कहकर मत पुकारा कर, तू मुझे माँ कहा कर। तो गोपाल कहता, हाँ मालकिन। उसने कहा, फिर मालकिन? तो गोपाल ने कहा, अरे मालकिन, मुझे आपको मालकिन कहने में अच्छा लगता है। तो ब्राह्मणी बोलती, मैं तुझे मारूंगी, मुझे मालकिन ना बोला कर। लेकिन फिर भी गोपाल ब्राह्मणी को मालकिन बुलाना नहीं छोड़ा। एक दिन ब्राह्मणी ने गोपाल को खाना नहीं दिया और बोली कि जब तक तू मुझे माँ नहीं कहेगा तब तक मैं तुझे आज खाना नहीं दूंगी। और सच में उस दिन ब्राह्मणी ने गोपाल को खाना नहीं दिया। ब्राह्मणी की माँ ने कहा, अरे बहू, तू उसे क्यों परेशान कर रही है? अरे सुबह से भूखा है, उसे खाना दे दे। तो ब्राह्मणी ने कहा, नहीं माँ, मैं आज ये जब तक मुझे माँ नहीं कहेगा जब तक मैं उसको खाना नहीं दूंगी। मेरी एक बात नहीं सुनता है। सुबह से दोपहर हो गया, उसे बहुत भूख लगी थी। गोपाल गुरुजी की माँ के पास गया और बोला, आजी मुझे बहुत भूख लगी है, मालकिन आज मुझे खाना नहीं दे रही है, तो आप दे दीजिए ना। तो आजी ने कहा, अरे बाबा क्या बात हुई, बहू तुझे कोई इतना बड़ा काम तो नहीं कह रही है ना कि तू नहीं कर सकता, माँ कहने को कह रही है, बोल दे तो तुझे खाना दे देगी, क्यों जिद कर रहा है? नहीं बोलेगा तो भूखा रह, मैं ना दूंगी। यदि मैं तुझे खाना दे दी तो वो मेरा भी खाना बंद कर देगी। तू जाने तेरा काम जाने, मुझे बीच में ना घसीट। इधर ब्राह्मणी को भी बहुत दया आ रही थी कि बेचारा सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो किचन में उसके लिए खाना लाने चली गई। इधर गोपाल सोचा कि आज मालकिन को माँ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मालकिन सच में खाना नहीं देगी। गुरुजी भी बाहर गए हुए हैं, नहीं तो मालकिन मुझे परेशान नहीं करती। गोपाल सोचा, कोई नहीं, चलो आज मालकिन को माँ कह देता हूँ तो खाना दे देगी, कल फिर देखना पड़ेगा क्या बोलना है क्या नहीं, अभी तो खा लूँ। ऐसा गोपाल सोचकर मन ही मन बुदबुदा रहा था। इतने में गोपाल देखा कि ब्राह्मणी गोपाल के लिए खाना लेकर आंगन में आ रही थी। ब्राह्मणी जब खाना लेकर आ रही थी तो आंगन में आते आते उसे थोड़ा चक्कर सा आया और बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़ी। मालकिन को गिरा देखकर गोपाल जोर से बोला, माँ आप कैसे गिर गईं? उठो ना, माँ आप उठो ना,
अब मैं आपको मालकिन कभी नहीं कहूँगा, माँ उठो ना, बोलकर गोपाल रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर में गुरुजी भी नहीं थे और गुरुजी की माँ भी पड़ोस में गई हुई थी। जोर से गिरने की वजह से ब्राह्मणी बेहोश हो गई थी। गोपाल माँ माँ बोल रहा था और रोए जा रहा था। जब ब्राह्मणी नहीं उठी तो गोपाल भागकर ब्राह्मणी की माँ के पास गया और बोला, आजी देखो ना, माँ गिर गई है। तो आजी को लगा कि गोपाल खाना खाने के लिए कुछ भी कह रहा है, लेकिन गोपाल एक ही बात बोले जा रहा था, आजी माँ गिर गई है, आजी माँ गिर गई है। तो आजी का ध्यान गया कि गोपाल तो माँ कह रहा है। तब आजी गोपाल की बात का ध्यान करके जल्दी से घर आई। तब तक गुरुजी भी आ गए थे। अपनी बहू को आंगन में पड़ा देखकर घबरा गई और ब्राह्मण को बोली, अरे बेटा, बहू को उठाकर खाट पर सुला, मैं दाई को लेकर आ रही। सास को देखकर लग गया था कि शायद कोई खुशखबरी होगी। ब्राह्मण ने कहा, अरे माँ, दाई क्या करेगी, वैद्य जी को लेकर आओ ना। माँ ने कहा, तू मेरे से बहस मत कर, मैं अभी आई, कहकर माँ दाई को लेने चली गई। तब तक ब्राह्मण अपनी पत्नी को उठाकर खाट पर लिटा दिया और जल का छींटा उसके मुंह पर डाला। जल का छींटा पड़ते ही ब्राह्मणी उठ गई। तब तक दाई भी आ गई थी। तो ब्राह्मणी को चेक किया तो उसने कहा कि अरे गोपाल, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, जाकर मंदिर से प्रसाद लेकर आ। तो गोपाल ने कहा, अरे आजी, आप क्या कह रहे हो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और प्रसाद लाने को बोल रहे हो। तो आजी ने कहा, अरे गोपाल, तू प्रसाद तो लेकर आ, सबका मुंह मीठा कराना है, खुश खबर है, तेरे गुरुजी बाप बनने वाले हैं। ब्राह्मण बाप बनने वाला है, ये बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब आगे क्या होगा? क्या ब्राह्मणी अब भी गोपाल को अपना बेटा मानेगी? गोपाल ने तो ब्राह्मणी को सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मन से माँ मान लिया है। अब इस नए बच्चे के आगमन से गोपाल की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा और क्या ब्राह्मणी की ममता गोपाल के प्रति वैसे ही रहेगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग।